Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So yesterday we were almost at the verge of ending the exercise. तो दो ही क्वेश्चंस बचते थे। 16 तक हमने डिस्कस कर लिया था। 17th वन इज क्वाइट इजी, यू कैन डू। इसमें करना क्या है बस वो सुन लो। हमको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यूजिंग तीन मेथड करना है। पहला मेथड तो प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल मतलब दिस इंटू दिस, इसका डेरिवेटिव इंटू दिस प्लस दिस इंटू प्लस दिस का डेरिवेटिव इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस का डेरिवेटिव, इस तरीके से यू डॉश वी प्लस यू वी डैश, जैसे हम करते आए। ठीक है। सेकंड मेथड क्या है? बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल। ये क्या कह रहा है? पहले ही फंक्शन को एक्सपेंड कर दो, पहले ही फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दो। अब ये फैक्टराइज फॉर्म में सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है? सबको सबसे मल्टीप्लाई करना। ओके, नो टर्म्स बनाओ। नो टर्म्स में कुछ सिंप्लीफाई कर कर आके कुछ एक बड़ा सा एक्सप्रेशन बना लो, उस बड़े से एक्सप्रेशन का फिर डेरिवेटिव करो। ठीक है, ये है सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड क्या है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करो। इसको लॉग ले लो, इसको लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग दिस प्लस लॉग दिस, और उससे इसका डेरिवेटिव करो। तो तीनों मेथड से आपको चेक करना है कि आंसर आपका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, जिसमें से चलो अभी ये तो ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि तीनों मेथड से करो, लेकिन अगर ये खुद ना कहे तो एग्जाम में बस इसका डेरिवेटिव निकालना हो, आपको कोई मेथड वेथड स्पेसिफाइड ना हो, तो ऑलवेज यूज दिस और दिस मेथड। ये वाला मेथड यूज करने का मतलब तो ये हो गया कि मशीन पड़ी है और मैं हाथ से काम कर रहा हूँ। ठीक है, इस मेथड को यूज करने का एक तरीके से मतलब ये हो गया कि सपोज करो मेरे पास किसी काम को करने की मशीन है, पर मेरे पास सिलाई करने की मशीन है लेकिन मैं तो हाथ से ही सिल रहा हूँ। ठीक है, तो वो ट्रेडिशनल मेथड हो गया ये, पर अब ये कह रहा है इसलिए कर रहा है। ठीक है, सो 17th वन ऑलमोस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 18th वन देखो। 18th वन भी क्वाइट इजी। क्या कह रहा है? दो मेथड से आप u डॉट v डॉट w को डिफरेंशिएट करके बताओ और चेक करो कि ये सेम आता है या नहीं आता है। पहला मेथड है रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। रिपीटेड एप्लीकेशन प्रोडक्ट रूल मतलब अगर ये uv होता तो प्रोडक्ट रूल एक बार लगता, लेकिन अगर ये uv है तो रिपीटेड बार लगेगा, यानी दो बार लगेगा। ठीक है, तो वैसे करके बताओ ये आ रहा है नहीं आ रहा है, और सेकंड पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करके बताओ। सो देखो, रिपीटेड एप्लीकेशन से जब करेंगे तो क्या होगा? सपोज करो मुझे u डॉट वी डॉट डब्ल्यू का क्या करना है, u डॉट वी डॉट डब्ल्यू का क्या करना है? डी बाई डी एक्स। फाइन, ये करना है आपको। लेट्स से दिस इज माय एलएचएस पार्ट। ओके, अब रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि एक बार में दो का ही करो। तो लेट्स से मैं यूवी को एक फंक्शन मान लेता हूँ और डब्ल्यू को अलग मान लेता हूँ। आपकी मर्जी हो तो यू को अलग मान लो और वी डब्ल्यू को अलग मान लो। अभी मैंने यूवी को एक फंक्शन मान लिया, डब्ल्यू को दूसरा। तो इसका इससे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो क्या होता है? इसका डेरिवेटिव इंटू दिस प्लस ये इंटू इसका डेरिवेटिव। तो सबसे पहले यूवी का डेरिवेटिव, यूवी के डेरिवेटिव को क्या कहते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी। बोलो, यू डॉट वी इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज प्लस, अब यूवी का डेरिवेटिव नहीं, यूवी का डेरिवेटिव इंटू दिस। अब यूवी एज इट इज, अब यूवी एज इट इज, यू डॉट वी एज इट इज। बोलो, यूवी पहला फंक्शन है ना, यू डॉट वी, ये एज इट इज इंटू दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू, या फिर डी डब्ल्यू बाई डी एक्स बोल सकता हूं मैं इसको। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में एक बार और रिपीटेड प्रोडक्ट रूल लगेगा इस पर, क्योंकि यू डॉट वी अगेन दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो यू डॉट वी काम करना जानते हैं ना, बड़ी बात ही। डी बाई डी एक्स ऑफ यू कर दो पहले, यानी डी यू बाई डी एक्स कर दो इंटू वी प्लस, अब यू एज इट इज और डी बाई डी एक्स कर दो ऑफ वी का, यानी डी वी बाई डी एक्स। अब ये पूरी चीज तो केवल यू डॉट वी का डी बाई डी एक्स था, आगे डब्ल्यू भी तो है, इंटू डब्ल्यू भी करना पड़ेगा। प्लस आगे क्या है? यू डॉट वी इंटू डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। अब ये डब्ल्यू जो है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो, कर दें? सो दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसको, तो इट इज लाइक डी यू बाय डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस, इसको इससे कराओ तो ये क्या हो जाएगा? यू डॉट डी वी बाय डी एक्स डॉट डब्ल्यू, और ये तो एज इट इज लिखी, तो यू डॉट वी डॉट डी वी डब्ल्यू बाय डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। So you can see exactly equal to RHS। ठीक है, ये कैसे किया हमने? रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। ये भी करीब करीब ऐसी चीज है कि अगर हमारे पास मशीन है तो फिर भी हम थोड़ा सा बहुत तो हाथ से काम कर ही रहे हैं। सबसे जो एडवांस मेथड है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। वो क्या करेगा? इसको लॉग में तोड़ दें, कर दूं। तो इसको जब मैं लॉग में तोड़ूंगा तो एक बार यू वी डब्ल्यू को लेट से वाई मान लिया मैंने। क्या मान लिया? वाई। लेट वाई बी यू वी डब्ल्यू, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर दूं क्या? तो इट विल बी बिकम लाइक लॉग वाई, और इट विल बी इसको हम प्रोडक्ट टू सम रूल लगा दें, लॉग यू प्लस लॉग बी प्लस लॉग डब्ल्यू। अब इस स्टेप पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लगा दें, तो इट विल बी लाइक वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यस और नो? यस। इधर आ जाओ, लॉग यू का वन बाई यू
इंटू डी यू बाय डी एक्स, बोलो लॉग वी का बोलो 1/v इंटू डी वी बाय डी एक्स, एंड लॉग डब्ल्यू का बोलो 1/w डॉट डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस ओवर। अब सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करो। सबसे पहले तो हम y को उधर भेजेंगे, तो y क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। वाई क्या हो जाएगा बोलो, y क्या था यू वी डब्ल्यू, सो यू वी डब्ल्यू मल्टीप्लाई होगा इस पूरे एक्सप्रेशन से, यू वी डब्ल्यू ये पूरा एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, और 1/u डी यू बाई डी एक्स। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में u है, इसके डिनोमिनेटर में v है, इसके डिनोमिनेटर w है, तो यू वी डब्ल्यू अगेन विल बी टेकन एज एलसीएम, बोलो। अब यू वी डब्ल्यू से u तो गया, क्या बचा वी डब्ल्यू, तो वी डब्ल्यू किससे मल्टीप्लाई होगा डी यू बाई डी एक्स, सो इट विल बी लाइक डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू प्लस, इधर आओ v से v गया तो यू डब्ल्यू बचा, तो यू डब्ल्यू किससे मल्टीप्लाई होगा डीवी बाई डी एक्स, इट इज लाइक यू डॉट डीवी बाई डी एक्स डॉट डब्ल्यू, और इधर w से w गया तो u भी बचा, u डॉट v डॉट डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, u v w से u w उड़ा देंगे, और ये y क्या था u v w तो था, तो d बाई डी एक्स ऑफ u v w इज इक्वल्स टू दिस। प्रूव हो गया, ठीक है। तो दोनों तरीके से देख लिया हमने, आते नहीं है ऐसे क्वेश्चन, ये केवल एनालिटिकल थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। चले नेक्स्ट। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इन द चैप्टर इज derivatives of functions in parametric form। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एंड द चैप्टर विल बी ओवर। चलो इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या चीज है। देखो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस तो हम जानते ही हैं। इन पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या हो गया, तो इन पैरामेट्रिक फॉर्म सीखने से पहले ये सीखो व्हाट इज पैरामीटर, व्हाट इज पैरामीटर, व्हाट इज पैरामीटर। कल आप एक चीज याद आ गई मुझे अचानक से, कल आप इसके बारे में पूछ रहे थे इस क्वेश्चन में कि ये ई का क्या करें, है ना। तो ये देखो ये सिर्फ कल हमने कर लिया था, बट फिर भी देखो इसको अगर मैं log एक्स डब्ल्यू कर दूं और उसको मैं log ई की पावर x माइनस वाई कर दूं, तो हमने क्या किया फिर log को e से उड़ा दिया, क्योंकि लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, x माइनस वाई बच गया। मान लो आप ऐसे कैंसिल आउट ना करते, तो आप ये तो कर ही सकते थे कि x माइनस वाई को नीचे उतार देते, ये तो कर दिया था, तो फिर log e की वैल्यू नहीं पता थी आपको। log e बेस क्या है इसका, तो log ऑफ समथिंग टू द बेस दैट सेम थिंग इक्वल टू 1 होता है। log 2 to the base 2 1, log 3 to the base 3 1, log 5 to the base 5 1, log 10 to the base 10 1, log e to the base e 1। तो अगर कुछ भी ना कहें तो बेस e है ही, तो सिंपल से टर्म्स में आगे से याद रखेंगे कि log e इक्वल टू 1, भूलेंगे नहीं, log e इक्वल टू 1। अभी क्लियर है, चलो अब आओ वापस उस पर। हाँ, सो आई वॉज आस्किंग यू व्हाट इज पैरामीटर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैरामीटर। ये इन पैरामेट्रिक फॉर्म को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज पैरामीटर। पैरामीटर वो चीज होती है जिस पर कोई दूसरी चीज डिपेंड करे। कहते हैं ना आपके स्कूल में एडमिशन के क्या पैरामीटर्स हैं, मतलब आधार, आधार मूलभूत होते हैं पैरामीटर, ठीक है ना। मीटर मतलब सब वैल्यू होती है, और पैरा मतलब उस पर डिपेंड करने वाली, तो उस किसी वैल्यू पर डिपेंड करने वाली दूसरी वैल्यू को हम कहते हैं पैरामीटर, समझ गए। तो फंक्शंस जो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, अब फंक्शंस पैरामेट्रिक फॉर्म में होते कैसे हैं वो सुनो पहले तो। अब तक हमने जितने भी फंक्शंस सीखे इस चैप्टर में या पहले भी, वो सारे के सारे y एज ए फंक्शन ऑफ x थे, या सुनो, या तो इम्प्लिसिट फॉर्म में थे या एक्सप्लिसिट फॉर्म में थे, दैट डजंट मैटर, पर थे तो y एज ए फंक्शन ऑफ x ही। बोले तो x विल बी टेकन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड y विल बी टेकन एज वर्टिकल एक्सिस, ऐसे ही तो था, सारे फंक्शंस ऐसे ही थे। अब सपोज करो y एज ए फंक्शन ऑफ x ऐसे गिवन हो, दूसरा केस देखो कि y एज ए फंक्शन ऑफ लेट्स से t गिवन हो, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपके एनसीईआरटी में वो पैरामीटर उसने t लिया है, तो हम भी t ले लेते हैं। y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं गिवन हो, क्या गिवन हो, y एज ए फंक्शन ऑफ t, फिर x क्या है, x भी एज ए फंक्शन ऑफ t गिवन हो, y भी एज ए फंक्शन ऑफ t गिवन हो, x भी एज ए फंक्शन ऑफ t गिवन हो, और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x पूछा गया हो, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x पूछा गया हो, यानी वही dy बाई dx पूछा गया हो। जब डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x पूछा जा रहा है, तो सर फिर y इज ए फंक्शन ऑफ x ही दो ना, दे ही रहे थे अब तक, अब नहीं दे रहे।
अब y भी किसी तीसरे पैरामीटर या तीसरा वेरिएबल बोल देते हैं, अभी इस पैरामीटर को क्या बोल देते हैं, वेरिएबल। y भी किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन है और x भी उसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन है। समझ आया? तो ये dy बाय dx की वैल्यू कैसे निकालें? तो इसके अगेन दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि y इज ए फंक्शन ऑफ t और x इज ए फंक्शन ऑफ t से मैं y इज ए फंक्शन ऑफ x बना लूं t को हटा के, और फिर बन गया तो फिर जैसे कर रहे थे वैसे ही कर लो। तो एक तरीका तो हो गया पैरामीटर t को हटा के, मतलब सॉल्व करके। दूसरा तरीका है बिना हटाए। दूसरा तरीका है उसको रख के बिना उसको हटाए। अब आप एक्सरसाइज देखोगे ना इसकी अभी, तो वो पहले 10 क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको कसम है आप टी को ना हटाएंगे, यानी विदाउट एलिमिनेटिंग टी आप वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करके बताएं। तो वही करना है आपको, वही एडवांस मेथड है। टी को हटा के पहले वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बनाया और उसके बाद करा तो क्या करा, क्योंकि वो लेंदी मेथड हो गया। ठीक है, अच्छा कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वाई एज ए फंक्शन ऑफ टी लेना है बेटा, बोलो। वाई एज ए फंक्शन ऑफ टी लेना है ना, ले लो 3t, चलेगा? एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी लेना है, साइन टी, चलेगा? अब सबसे पहले तो उसको टी को हटा के कैसे करते हैं, ट्रेडिशनल तरीका जो एक्चुअली करना नहीं है, पर करेंगे कैसे, मतलब टी को हटा ही दे, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बना दूं मैं। तो वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बनाने के लिए पता है क्या होना जरूरी है, क्या हो ताकि वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बन सकता हो? एक चीज होनी जरूरी, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी में, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी में टी आइसोलेट होने लायक हो। अगर है तो ही वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बन सकता है, नहीं है तो नहीं बन सकता। कैसे? अगर मैं यहां से टी को आइसोलेट करना चाहूं तो क्या लिखूंगा, बोलो? टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब टी आइसोलेट हो गया, उन्हें लायक था इसलिए हो गया, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे पुट अप करके सीधे वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बना दूंगा। बन गया वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, क्या बना, वाई इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स। हो गया काम आपका। यहाँ से क्या आप डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते क्या, बोलो? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, बताओ? 3 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया काम हमारा। ये सब काम कब हो पाया, जब टी आइसोलेटेड हो सकता था नीचे वाली फॉर्म में, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी वाली फॉर्म में। ऊपर आइसोलेट हो सकता है नहीं हो सकता है उससे मतलब ही नहीं है, जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना एक्स, वहां से वो टी आइसोलेट हो सकता है क्या? सवाल ये है। अगर हो सकता है तो टी को एलिमिनेट किया जा सकता है, y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स में टी एलिमिनेट हो चुका है, और एक बार एलिमिनेट हो चुका है y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बन चुका है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। बट सवाल ये है कि टी अगर आइसोलेट नहीं हो पाता, दैट मीन्स हमको कोई और मेथड भी चाहिए। अगर टी आइसोलेट नहीं हो पाता तो हमको कोई और मेथड चाहिए। y एज ए फंक्शन ऑफ x ना बनाए, बिना बनाए, y एज ए फंक्शन ऑफ x में उसको कन्वर्ट किए बिना ही हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है? अब एक और चीज आपको एग्जाम में ये देगा और पूछेगा क्या? आप सोचो पूछेगा क्या, चैप्टर का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। तो पूछेगा क्या, यही तो पूछेगा। क्या ये पूछेगा क्या, मतलब वो कहेगा कि आपको y को x के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये काम यहाँ करने थोड़ा ना बैठे हैं, यहाँ पे तो डेरिवेटिव निकालने बैठे हैं ना। तो अगर ये ना भी बन पाए, कुछ ऐसा मेथड हाथ लग जाए जिससे सीधे ही ये मिल जाए, तो क्यों ना उसी मेथड को अप्लाई, यानी कि टी को आइसोलेट करके एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बना के उधर पुट करने किए बिना ही हम ये काम कर पाए। क्योंकि कुछ ही फंक्शन में ऐसा कर सकते हैं, कुछ फंक्शन में तो इम्प्लिसिट होगा तो कर भी नहीं सकते ना। तो अल्टीमेटली मेथड तो चाहिए। अब वो मेथड सुनो क्या है, इसी एग्जांपल को एक्सपेंड कर देते हैं उस मेथड से, फिर बस कुछ नहीं है, सीधे एक्सरसाइज है। आ जाओ। अगर y इज ए फंक्शन ऑफ t गिवन था, क्या गिवन था आपको, 3t, बोलो? एंड x एज ए फंक्शन ऑफ t गिवन था, क्या गिवन था, sin t, ये गिवन था। मुझे बताओ y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन नहीं है आपको, प्रॉब्लम है। क्या गिवन है, y एज ए फंक्शन ऑफ t, तो y को x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, t की रेस्पेक्ट में तो किया जा सकता है। यानी कि यहां से dy बाय डी एक्स नहीं निकाल सकते, dy बाय डी टी तो निकाल सकते हो, क्या निकलेगा, 3। एंड x को भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, क्या निकलेगा, cos t। फाइन। अब मुझे एक चीज बताओ, चेन रूल जानते हो आप सब लोग, तो मुझे एक चीज बताओ, dy बाय डी टी की वैल्यू है आपके पास, पर सर मुझे तो dy बाय डी एक्स चाहिए था।
तो डी वाई बाई डी टी को आप डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल से डी एक्स बाई डी टी नहीं लिख सकते क्या? डी एक्स से डी एक्स कटा, डी वाई बाई डी टी हो गया। यानी कि y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, आपने t के रेस्पेक्ट में कर दिया, कोई बात नहीं, अब x को t के रेस्पेक्ट में कर दो, चेन रूल यही तो कहता है। अब यहां से आपको, आपके पास इस पार्ट की वैल्यू है, इस पार्ट की वैल्यू है, और इस पार्ट की वैल्यू आपको पता करनी है। तो बताओ इस पार्ट की वैल्यू कैसे पता करी जाएगी? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसको इसके नीचे ले आऊं, सो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाय डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या था? 3, डी एक्स बाई डी टी क्या था? कॉस टी। 3 बाय कॉस टी क्या होगा? 3 sec टी। सर पर आंसर तो मैच किया ही नहीं, वो एक्स की फॉर्म में है, टी की फॉर्म में। तो यहाँ पे तो टी को एलिमिनेट कर दिया था, यहाँ पे टी को एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, तो हमको एग्जाम में एलिमिनेट नहीं करना है। वो कहे कि नहीं एक्स में कन्वर्ट करो तो करना है, नहीं तो टी की फॉर्म में रखना है, क्योंकि फंक्शन भी टी की फॉर्म में ही है। और अभी आप यहाँ से कन्वर्ट करने बैठो तो वही बनेगा। टी को लिखो, टी क्या है बताओ? साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा 3 sec ऑफ साइन इनवर्स एक्स। या फिर यहाँ पे लिखो, चलो यहाँ मत लिखो, यहाँ पे टी की जगह बताओ क्या लिखोगे, बोलो? साइन इनवर्स एक्स। कॉस को, साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो, या कॉस को क्या लिख सकते हो? पाई बाय टू माइनस, और पाई बाय टू माइनस। या फिर एक काम करो, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बताओ, बोलो? कॉस इनवर्स ऑफ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो मुझे भाई। साइन इनवर्स एक्स को अगर मुझे कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना है, कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट? तो क्या करते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ, हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को कुछ एक्स्ट्रा मान लेते हैं, ट्राइंगल लॉ लगाते हैं। मान लो साइन इनवर्स एक्स है, कुछ भी ले लो, लेट से क्या लोगे, वाई ले लो। तो एक्स क्या हो गया, साइन वाई। साइन वाई का मतलब हो गया एक्स बाई वन। मान लो कि ये वाई है, तो अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये अपोजिट, ये हाइपोटेन्यूस, तो ये बेस क्या आएगा इसका? 1 - x² √1 - x²। तो यहाँ से कॉस वाई बताओ क्या होगा? कॉस वाई क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी √1 - x²। तो वाई क्या होगा बताओ? कॉस इनवर्स √1 - x²। तो ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, कॉस इनवर्स व्हाट? तो कॉस इनवर्स √1 - x²। तो ये तरीका है ना हमारे पास। तो यहाँ पे मतलब कॉस साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखा जा सकता है? कॉस इनवर्स √1 - x²। कॉस से कॉस इनवर्स कटा, मिल गया 3/1 - x²। तो वो सब नहीं करना है, लेकिन ये तो मैं बता रहा था भाई, ये आपको प्रूफ दे रहा था कि दोनों आंसर सेम है। बट ये नहीं करना है आपको, टी में ही रखना है आंसर। 99% क्वेश्चन में, जो कोई एक आध परसेंट में वो कह दे कि नहीं साहब टी को एलिमिनेट कर दो, वो अक्सर ये कहेगा विदाउट एलिमिनेट करो, क्योंकि उसने भी टी में ही क्वेश्चन दिया है, तो वो आंसर भी टी में ही चाहता है। ओके, टॉपिक इंट्रोडक्शन एक तरीके से हो चुका है। बस अब जो नोट सेक्शन है उसमें क्या क्या लिखना है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला मिल गया मुझे, क्या? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी। याद करने के उपलक्ष्य से आप ऐसे देख सकते हो कि dt से dt कटा, मिल गया ना डी वाई बाई डी, लेकिन ये dt से dt कटता नहीं है, ये कोई वैल्यू नहीं जो कट रहा है, या को याद हो जाए, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है ना, y को t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, x को भी t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके अगर डिवीजन कर दें, तो वो y को x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना माना जाएगा। ओके, चेन रूल से आया ये फॉर्मूला। ठीक है ना, चलो आओ, अब एक बार नोट्स देखो और फिर सीधे चलते हैं एक्सरसाइज। एक पेज के नोट्स हैं बस, इसमें कुछ भी नहीं है, इजी सा टॉपिक है ये बहुत ही, और एक्सरसाइज भी शायद छोटी सी है। हम कह सकते हैं कि करीब करीब हमारे चैप्टर के एंड में आ गए हम। कैलकुलस का पहला पड़ाव करीब करीब हम पार करने के वर्ष पे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया सीधे ही, ओके। इससे पहले ये रहा सब पैरामेट्रिक फॉर्म के नोट्स नहीं है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये तो, ये वाली हेडिंग तो वो है जो आपकी बुक में गिवन है, राइट? अब इसी हेडिंग को हमने किसी दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट किया है, उसका उसका कारण सुनो, नीचे वाली हेडिंग।
ऐसा उसको क्यू कहाँ है वो समझो। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये ऐसा इसको क्यों कहा है ये अभी नीचे पूरा खत्म करेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको ना। अभी तो चलो इसको भूल जाओ आप। ये तो हेडिंग है ना आपके बुक में ही है। ठीक है, इफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी इन, पहले तो पैरामीट्रिक फॉर्म में वो कब कहा जाएगा, अगर बोथ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों एक्स और वाई कोई तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, ये एक्स और वाई दोनों के दोनों किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, तब ये फंक्शन कहा जाएगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म में है। पहले तो पहचानो है या नहीं है। ठीक है, और वी कैन से बोथ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर द फंक्शंस ऑफ ए थर्ड वेरिएबल। भाई ये तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं या तीसरे वेरिएबल के फंक्शंस है, बात तो एक ही है। y एज ए फंक्शन ऑफ t है तो y t पे डिपेंड कर रहा है, और x एज ए फंक्शन ऑफ t है तो x पे t पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों t के वेरी t के फंक्शन है ऐसा भी कहा जा सकता है, और दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं ऐसा भी कहा जा सकता है। ठीक है, और वो जो थर्ड वेरिएबल होता है t नाम का, उसी को बोलते हैं पैरामीटर। ये पैरामीटर वो t है इस केस में, जो अभी तक हमने एग्जांपल लिया उसमें पैरामीटर कौन है, t। ठीक है, इन शॉर्ट अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x इस तरीके से गिवन हो, गिवन तो y इज ए फंक्शन ऑफ x ही है, पर इस तरीके से ना गिवन है, डायरेक्टली इस तरीके से गिवन, यानी दो वैल्यूज गिवन होगी, ये भी गिवन होगा ये भी गिवन होगा, तो इस फंक्शन को बोला जाता है पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन वेयर t इज अ पैरामीटर। इस फंक्शन को क्या बोला जाता है, पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन। ये पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन है। ठीक है, जहां पे पैरामीटर क्या है, अगर पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन है तो पैरामीटर भी होगा कहीं ना कहीं, तो वो पैरामीटर यहाँ पे टी है। अगर एक से ज्यादा यूज करना हो तो यू रखा जाएगा। एक चीज और, एक चीज और, कि अगर y इज ए फंक्शन ऑफ t है और x एज ए फंक्शन ऑफ t ना देके कोई चौथा पैरामीटर दे दे u। अभी तक ये चीज हमने डिस्कस करी कि दोनों सेम पैरामीटर के फंक्शंस होने चाहिए, दोनों सेम पैरामीटर के फंक्शंस होने चाहिए, लेकिन ना हो, अगर अलग अलग पैरामीटर के फंक्शन, तो जो चीज हम कर रहे थे वो पॉसिबल है। अब यहां से y इज ए फंक्शन ऑफ x निकालना पॉसिबल है, द आंसर इज यस, बट इफ एंड ओनली इफ t और u का कुछ कनेक्शन नीचे गिवन है i ऑफ u के फॉर्म में, मतलब t का u से कनेक्शन गिवन है तो ही y का x से कनेक्टेड है। अगर t का u से कोई कनेक्शन गिवन नहीं है, y एज ए फंक्शन ऑफ t और x एज ए कोई चौथा वेरिएबल u है, तो ये दोनों बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, टी यू से कनेक्ट होगा ना, अब वाई एक्स से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल ही अटमोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है कि तीन पैरामीटर इंट्रोड्यूस हो गए, y इज अ फंक्शन ऑफ t, x एज अ फंक्शन ऑफ u एंड t इज अ फंक्शन ऑफ u मिल जाए आपको, या u एज अ फंक्शन ऑफ t मिल जाए, तब आप यहां से भी इन टी यू दोनों को एलिमिनेट करके y एज ए फंक्शन ऑफ x अभी भी बना सकते हैं। ठीक है, बट ये ऐसे मान के चलो कि नहीं आएगा, सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं आएगा, आ जाए इस तरीके से। ठीक है, ओके। और अगर मान लो ये नहीं गिवन है तो फिर अब y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं बनाया जा सकता। चलो आगे बढ़ते हैं, कहां तक लिख लिया हमने, इज अ पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन वेयर t इज द पैरामीटर, यहाँ पे फंक्शन पैरामीटर कौन है, t है। चलते हैं आगे। अब इसको करने का तरीका, y एज ए फंक्शन ऑफ t गिवन होगा तो हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t निकाल देंगे, जो कि क्या निकलेगा, क्या निकलेगा बताओ, dy बाय dt। उसको कैसे डिनोट कराएंगे, dy बाय dt, ये निकल गया। और फिर x एज ए फंक्शन ऑफ t गिवन होगा तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t निकाल देंगे, उसको क्या कहा जाएगा, dx बाय dt। अब यूजिंग चेन रूल हमको क्या प्राप्त हुआ कि dy बाय dt इक्वल टू dy बाय dx इंटू dx बाय dt। बोलो यस सुनो, कह सकते हैं ना ये बात हम चेन रूल से कह सकते हैं। तो यहां से dy बाय dx की वैल्यू निकालना कितना आसान है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज गिवन बाय dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। ये फॉर्मूला चेन रूल की बदौलत मिला है हमको, ऐसे मान के चलना। अगर कल को ये फॉर्मूला प्रूफ सेक्शन में आ जाएगी, प्रूव करो dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt होता है, तो यूजिंग चेन रूल यू कैन प्रूव इट। ठीक है, ओके। तो चलें एक्सरसाइज पे, और कुछ है क्या इसमें देखते हैं। हम्म, ओके। अब वो जो सवाल था ना आपका कि इसको उसका दूसरा नाम किस उपलक्ष्य में रखा गया है, ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, नोट देखो क्या है।
यहाँ पे dy बाय dx की वैल्यू जो मैंने निकाली है वो क्या निकाली है बताओ, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। अब मुझे एक चीज बताओ, जो y था वो क्या था, g ऑफ t। हाँ, तो dy बाय dt जब मैंने निकाला तो एक्चुअली जो मैंने डेरिवेटिव निकाला वो g ऑफ t का निकाला, y तो g ऑफ t है ना, y क्या है बताओ, g ऑफ t। तो मैंने डेरिवेटिव किसका निकाला, इसका निकाला डिवाइडेड बाय dt। बोलो, फिर जब मैंने dx बाय dt निकाला तो x क्या था, h ऑफ t। तो ये एक्चुअली मैंने क्या निकाला, d ऑफ h ऑफ t डिवाइडेड बाय dt। dt से dt हुआ कैंसिल आउट। तो एक्चुअली मैंने dy बाय dx ये निकाला, d ऑफ g ऑफ t डिवाइडेड बाय d ऑफ h ऑफ t। बोलो यस सुनो, से निकाला। अब सुनो, या फिर ऐसे मान लो, चलो y की जगह g ऑफ t और x की जगह t। अब मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सा एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मैं आपसे dy बाय dx मांग रहा हूं तो मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, dy बाय dx का मतलब क्या होता है बोलो, बोलो तेज बोलो, आगे बोलो, पूरा बोलो, किसका किसके रेस्पेक्ट में, पूरा बोल के बताओ। डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अगर मैं यहाँ पे x की जगह t रख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, विद रेस्पेक्ट टू t। यानी यहाँ पे जो भी रखूंगा विद रेस्पेक्ट टू दैट चीज हो जाएगी वो। यहाँ पे आप क्या रखा हुआ है, एक फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन बोला जा सकता है ना इसको। बोलो, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए वेरिएबल नहीं है, विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है, विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है। जो y की वैल्यू है, सपोज करो मैंने कहा y इक्वल टू कॉस t और मैंने कहा x इक्वल टू 3t, मैं चाहता हूं dy बाई dx निकालो, तो मैं डेरिवेटिव ऑफ कॉस t चाहता हूं विद रेस्पेक्ट टू 3t। डेरिवेटिव ऑफ cos t विद रिस्पेक्ट टू 3t, मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसमें y एक्सिस पे cos t हो और x एक्सिस पे t ना हो, 3t हो, उसका डेरिवेटिव चाहता हूं। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है। तो इसीलिए पैरामेट्रिक फॉर्म वाले जो फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव को इस नाम से भी पुकारा जाता है। ये आधे एक नंबर का कई बार सीबीएसई में कॉमन सेंस टाइप क्वेश्चन आया है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, यही होता है जो कर रहा है। ओके, ठीक है। सो वी कैन से दैट वी आर डिफरेंशिएटिंग ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, अब ये एक नोट डाल के लिखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। या फिर ये नोट एक क्वेश्चन से सॉल्व करके बताएंगे, पर क्वेश्चन तो बहुत लास्ट में आएगा, शायद 10वां क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का ये। 10 ही क्वेश्चन है और 10वां की यही वाला क्वेश्चन है, तो एक बार 11 है तो 11वां होगा, आखिरी है कुल मिला के। चलो अभी आप ये देख लो, चलो ऐसे ही समझ लो, फिर वो जब आएगा तो वापस इसके बारे में डिस्क्राइब कर देंगे, फिर से रीडिस्क्राइब कर देंगे, डोंट वरी। सो नोट क्या है, अगर एक्स और वाई का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू हो तो हर हाल में dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स होता है। क्या कहा मैंने, अगर एक्स और वाई का डेरिवेट, एक्स और वाई का प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई क्या हो, एक कांस्टेंट वैल्यू हो, तो आप चेक कर लेना। सपोज करो आपको x इक्वल टू एक फंक्शन ऑफ t गिवन हो और y इक्वल टू एक फंक्शन ऑफ t गिवन हो, तो आप चेक कर लेना क्या इनका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है क्या। कांस्टेंट मतलब उसमें t एलिमिनेट हो जाए, हट जाए, और x और t y कुछ ना दिखाई दे, कांस्टेंट वैल्यू दिखाई दे। तो अगर आपसे dy बाई डी एक्स पूछा गया हो तो आप आंख बंद करके लिख सकते हैं माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, यू वांट द प्रूफ, तो देखो x इंटू वाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट को a बोल दूं अभी के लिए। बोलो, यहां से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव बोलो विथ रेस्पेक्ट टू x 1, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस x एज इट इज, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोलो dy बाय dx, और a का डेरिवेटिव 0। यहाँ से dy बाय dx को आइसोलेट करो जरा, y उधर जाएगा तो माइनस वाई डिवाइडेड बाय x, दिस इज द प्रूफ। ठीक है, बोलो, ठीक है। सो दैट इज इट, चलें एक्सरसाइज में, लेट्स गो टू द एक्सरसाइज। कर दूं डिलीट। नेक्स्ट टॉपिक इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सो द लास्ट टॉपिक होगा। एग्जाम्पल्स देखते रहना, बीच में कोई डाउट्स हो तो पूछते रहना, एनसीईआरटी। हम्म, exercise 5.6, if x and y are connected parametrically by the equations given in exercise 1 to 10, 1 to 10 में x और y
पैरामेट्रिकली कनेक्टेड है कुछ इक्वेशन से, जैसे पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तो ये पैरामेट्रिकली कनेक्टेड हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों टी के फंक्शंस हैं। अगर दोनों अलग अलग के फंक्शंस होते तो पैरामेट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते। ठीक है। अब क्या कह रहा है देखो, इंस्ट्रक्शंस पढ़ो। विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, यानी कि आप यहां से y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं बना सकते। बिना ये काम करे आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो उल्टा वो काम करना तो आसान है, विदाउट एलिमिनेट करें। हम तो वैसे भी वैसे ही करते। ओके ना, शुरू करें। सो हम एक पहले क्वेश्चन में आपको स्टेप्स बता देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हेयर, हेयर द गिवन पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड, पैरामेट्रिकली कनेक्टेड, पैरामेट्रिकली कनेक्टेड फंक्शन is given as, is given as, ये फंक्शन लिख दिया हमने पैरामेट्रिकली कनेक्टेड। ओके। फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x को t के रेस्पेक्ट में और y को t के रेस्पेक्ट में। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, विथ रेस्पेक्ट टू t। अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू t ना लिखें तो उसका अर्थ क्या होता है, फिर क्या करना है? सिंपली, एक मिनट, बोथ साइड्स तो लिखूं मैं, बोथ साइड्स लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी। हाँ, अब बताओ, अगर विथ रेस्पेक्ट टू टी ना लिखूं तो उसका अर्थ क्या होता है? सिंपली लिख दूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। इसका अर्थ क्या? क्या? खुद का खुद से। वेरी गुड। अगर एक्स है तो डी बाई डी एक्स है वो, और टी है तो डी बाई डी टी है। खुद का खुद से ही करना है फिर। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस में सीखेंगे हम, अगर बोथ साइड सिंपली बोथ साइड्स लिखा हुआ। ओके। बट अभी डिफरेंशियल इक्वेशन जब तक नहीं आती है तब तक अपन को ये मेंशन करना है हमेशा, विद रिस्पेक्ट टू टी। सो अब ये दोनों इक्वेशंस में करना है ये काम। ठीक है। तो वी गेट, तो एक्स वाली इक्वेशन में आ जाओ। इट विल बी लाइक डी एक्स बाई डी टी, और टू ए टी स्क्वायर होगा ना, टू टू जा फोर ए टी, एंड लगाओ बीच में, और y वाली इक्वेशन पे आओ तो इट इज लाइक डी वाई बाई डी टी, और ए टी टू द पावर फोर को करना फोर ए टी क्यू। ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया डी एक्स बाई डी टी, ये डी वाई बाई डी टी। देखो चेन रूल से टी का भी हो रहा है, लेकिन वो डी टी बाई डी टी कट जा रहा है, इसलिए लिख नहीं रहे। चेन रूल से जैसे टू एटी स्क्वायर का हुआ ना, तो टी का भी हो रहा है डी टी बाई डी टी, लेकिन वो कट जा रहा है तो हम लिख नहीं रहे। ओके। नाउ अब अपने को चाहिए लेकिन डी वाई बाई डी एक्स, हम क्या लिखेंगे? नाउ the derivative of y with respect to x, the derivative of y with respect to x is given by, is given by dy by dx, and that is equal to dy by dt डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? हमको जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे मेंशन नहीं करना कैसे आया, चेन रूल से आया वैसे तो डी वाई बाई डी टी क्या है? फोर ए टी क्यूब डिवाइडेड बाय ये क्या है? फोर ए टी, फोर ए से फोर ए कैंसिल आउट, आंसर इज टी स्क्वायर। और आपको टी को एलिमिनेट नहीं करना, उसने पहले ही कह रखा है। अगर ये कहता कि नहीं साहब टी को एलिमिनेट करो, फिर आंसर लिख देता मैं एक्स बाय टू ए। चेक करो यहाँ से टी की टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, पर वो कहता था नहीं, जब तक नहीं कहेगा तो आई विल राइट इन द फॉर्म ऑफ टी ओनली। चलो आंसर देखो, सही है, समझ आया? तो ये काम करना है। अब खत्म करते हैं एक्सरसाइज। स्टेप्स स्टेप्स ये सारे के सारे ऐसे कैसे स्टेप्स लिखने हैं। अब थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं, कैलकुलेटिव पार्ट पे ध्यान। सो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा निकालो रफ शीट, वाई इक्वल टू बी कॉस थीटा, खत्म करो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो। सेकंड क्वेश्चन हो गया। एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो यहां से बताओ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब पैरामीटर क्या है? थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा? ए तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन थीटा।
और चेन रूल से थीटा का हो रहा है, लेकिन वो लिखना जरूरी नहीं है। y इक्वल टू बी साइन थीटा, यहां से डी वाई बाय डी थीटा हो जाएगा हमारा, क्या बोलो क्या हो जाएगा, b कांस्टेंट है इनटू माइनस साइन थीटा। ओके, नाउ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा, यानी कि b इसको सॉल्व कर दूं तो इट इज लाइक माइनस बी साइन थीटा, इसको सॉल्व कर दूं तो इट इज लाइक माइनस ए साइन थीटा कैंसिल आउट, b बाय ए। तो इस बार आप देखो थीटा जो है एलिमिनेट हो गया, अपने आप ही हो गया। आप कहोगे सर उसने तो कहा था पैरामीटर एलिमिनेट मत करना, मैंने तो नहीं किया। मैंने किया क्या, एलिमिनेट मैं कब करूंगा, जब मैं इस इक्वेशन से थीटा की एक्स की टर्म्स में या वाई की टर्म्स में वैल्यू निकालूंगा, ऐसा मैंने नहीं किया ना, वो खुद हो गया तो मैं क्या करूं, बी बाय ए आंसर होगा। ठीक है, एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि बी बाय ए थीटा टू द पावर 0। ठीक है, मैंने एलिमिनेट नहीं किया। चलें आगे, थर्ड वन, साइन टी कॉस टू टी। अब यहाँ पे अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है बचे हुए क्वेश्चंस में। देखो अल्जेब्रा अल्जेब्रा भरा हुआ है। सो एक्स इक्वल टू साइन टी और वाई इक्वल टू कॉस टी, यहाँ से बताओ डी एक्स बाई डी टी, बोलो साइन टी का कॉस टी। कॉस टी को ना कॉस के आगे टी थोड़ा दूर लिखा करो, कई बच्चे ऐसे में ला देते हैं कॉस्ट, कॉस्ट लगता है ये, तो इट इज नॉट कॉस्ट। और y इक्वल टू कॉस टू टी का बताओ, डी वाई बाय डी टी। कॉस टू टी का बताओ, माइनस साइन टू टी, और फिर चेन रूल से टू टी का क्या हो जाएगा, टू। ओके, डन। चलो अब डी वाई बाय डी एक्स निकालते हैं यहां से, डी वाई बाय डी एक्स निकालते हैं यहाँ से। सो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी, यानी कि माइनस टू साइन टू टी डिवाइडेड बाय कॉस टी। मैंने क्या कहा था, जितना हम सॉल्व कर सकते हैं करेंगे, तो साइन टू टी को एक्सपेंड किया जा सकता है ना, बोलो क्या होता है, माइनस टू एज इट इज साइन टू टी का एक्सपेंडेड फॉर्म बोलो, टू साइन टी कॉस टी डिवाइडेड बाय कॉस टी से कॉस टी कटा, माइनस फोर साइन टी, आंसर मैच। ठीक है, अब यहां से ये कन्वर्ट करना नहीं आता तो नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। और आप कहोगे सर ये भी तो आंसर उसी की तो फॉर्म है, मैं इसको छोड़ दूं, क्यों छोड़ दे भाई, जितना सिंप्लीफाई होगा करके आना पड़ेगा, अगर फुल मार्क्स चाहिए तो छोड़ के आएगा तो फिर मार्क्स भी छूट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उससे भी सरल दिखाई पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक्स इंटू वाई चेक करना एक बार, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आने वाला है आपकी बार बताओ मुझे, अभी लास्ट में नोट क्या लिखवाया, माइनस वाई बाय एक्स आने वाला है। वाई क्या है, फोर बाई टी, एक्स क्या है 4t, फोर से फोर कटा, यानी कि क्या आएगा माइनस वन बाई टी स्क्वायर। चेक करें ये आएगा, चलो देखते हैं। अब अपने हमारे तरीके से करते हैं। सो यहाँ से करो डी एक्स बाई डी टी, क्या आएगा फोर, एंड यहाँ से करो डी वाई बाई डी टी, वो क्या आएगा, फोर तो कांस्टेंट है और टी का क्या होता है माइनस वन बाई टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस फोर बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, यानी माइनस फोर बाय टी स्क्वायर। वो सॉल्यूशन गलत किया है क्या मैंने, देखते हैं एक बार, माइनस फोर बाय टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, सही है, फोर से फोर कटा, माइनस वन बाय टी स्क्वायर। ओके, तो नोट जो है वो प्रूफ भी हो गया यहाँ पे, जो हमने लिखा था लास्ट में, एक लास्ट क्वेश्चन में और दोबारा ये प्रूफ होगा। डन, चलें फिफ्थ वन। ओके, लेट्स कम टू द फिफ्थ वन। आइए, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा करो, दोनों करो, वाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, निकालो डी एक्स बाई डी थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा, निकालो। हो गया, क्या होगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस टू थीटा का क्या होगा, माइनस टू साइन टू थीटा, जो कि प्लस हो जाएगा, प्लस टू साइन
टू थीटा, दैट्स इट। इधर आओ, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा का क्या होगा, टू कॉस टू थीटा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। जल्दीबाजी में इसको उससे मत डिवाइड कर देना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू पहले गिवन होगी, वाई की बात नहीं गिवन होगी, तो जल्दीबाजी में इसको उससे डिवाइड कर दो, उसको उससे कराना है, ठीक है। सो द आंसर इज कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा। इसमें आप पॉजिटिव टर्म पहले लिख लो, तो टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, इसी फॉर्म में है आंसर। चेक करो। चलो सिक्स्थ वन आ जाइए अब, क्वेश्चन नंबर सिक्स। एक्स इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। बोलो डी एक्स बाई डी थीटा। ये तो कांस्टेंट है। बोलो थीटा का डेरिवेटिव वन, साइन थीटा का कॉस थीटा। अब ये तो समझाना नहीं पड़ेगा ना कि थीटा का डेरिवेटिव वन क्यों आया। सर एक्स का आता था वन तो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे, अभी विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, ठीक है। एंड डी वाई बाई डी थीटा। कई जनों को तो ये भी डाइजेस्ट नहीं होता कि सर डी एक्स तो हमेशा नीचे आता था, ये ऊपर क्या कर रहा है, ठीक है, तो ऊपर भी आ सकता है। ए अगेन कांस्टेंट है, वन का डेरिवेटिव जीरो, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इसको फर्दर सोल्व कर दें तो माइनस ए साइन थीटा। चलो जी डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या है, माइनस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ए से तो ए कैंसिल आउट हो गया, इट इज लाइक माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस थीटा, पर इस फॉर्म में आंसर शायद नहीं है। सो कन्वर्ट इट इनटू हाफ एंगल। सो बताओ माइनस साइन थीटा का हाफ एंगल क्या बनेगा, बोलो। माइनस को तो भूल जाओ, साइन थीटा को हाफ एंगल में चेंज करो। टू साइन थीटा बाय टू, हाफ एंगल मतलब थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू। और वन माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल क्या बनेगा, गलत, टू कॉस स्क्वायर। अगर कॉस है, अगर नहीं माइनस है, हाँ, सही सही कह रहा है तू। टू साइन स्क्वायर, अगर प्लस है तो टू कॉस स्क्वायर, अगर माइनस है तो टू साइन स्क्वायर। टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, ये जितनी जल्दी कन्वर्ट करना आता है उतनी जल्दी सॉल्व कर लोगे। टू से टू, साइन थीटा बाय टू से स्क्वायर कट गया, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, तो माइनस कॉट थीटा बाय टू। आंसर चेक करो, सही है। अब ये चीज यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करनी नहीं आ रही, तो उसमें डिफरेंशिएशन चैप्टर की कोई गलती नहीं है। डिफरेंशिएशन चैप्टर तो यहाँ से यहीं कन्वर्ट करके बता सकता है आपको, आगे तो काम आपका पुरानी नॉलेज पे बेस्ड है, ठीक है। तो वो जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं उस टाइम भी समझाते हैं कि बेटा कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा रोल है, ठीक है। आगे बढ़ो, सेवंथ वन, लेट्स टेक द सेवंथ वन। सेवंथ और एट अच्छे लेवल के क्वेश्चन, सेवंथ एंड एट करो एक बार अपने आप से सॉल्व। एक्स इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट कॉस टू टी, और वाई इक्वल टू कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट कॉस टू टी। करो। कैलकुलेटिव है थोड़े से सेवंथ और एट।
हम्म। आंसर आ गया? नो। इसको सॉल्व करो। चलो देखो, डी एक्स बाई डी टी निकाला आपने। डी एक्स बाई डी टी और डीवाई बाई डी टी तो करीब करीब निकल गया होगा। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट सॉल्व नहीं हो रहा, राइट? दिस इज द प्रॉब्लम। आओ जी, डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं पहले, तसल्ली से। वो भी चेक कर लो कि वो करेक्ट निकाला है कि नहीं निकाला। डी एक्स बाई डी टी के लिए आपने क्या करा होगा? प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल किया होगा। फाइन। सो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? नीचे वाले का तो कर दो होल स्क्वायर। तो क्या करूंगा मैं? कॉस रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर कर दूंगा, तो वो कॉस टू टी हो जाएगा। आइए ऊपर देखो क्या होगा। सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव बोलना जरा, बोलो। 3 sin² टी इंटू कॉस टी, ये तो सही किया है क्या? साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव क्या होगा? पहले पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल का क्या होता है? 3 नीचे आ गया, पावर कम हो गई। अब साइन टी का भी तो होगा चेन रूल से, वो नहीं किया। कॉस टी क्या करा? कैसे? sin² टी इंटू साइन टी। तो अच्छा, ओके, आगे बढ़ो। वो करना है आपको, लेकिन वो लास्ट में अभी कर दिया तो अब देखते हैं उससे क्या फायदा हुआ। अब सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, दैट मीन्स रूट कॉस टू टी एज इट इज। फाइन। माइनस, अब क्या करना है? ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज साइन क्यूब टी। अब मुझे बताओ रूट कॉस टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे पहले तो ये रूट है, सबसे बाहरी फंक्शन क्या है? रूट। तो रूट क्या करता है? 1/2 रूट कॉस टू टी। चेन रूल से कॉस टू टी का भी करिए, जो कि होगा माइनस माइनस साइन टू टी, और फिर चेन रूल से टू टी का भी करिए, जो कि क्या होगा? टू। ओके, ये चीज समझ में आ गई क्या? इसको पूरे को अभी सिंप्लीफाई कर करें। इक्वल टू, चलो जी, तो ये हो जाता है। देखो यहाँ पे ये टू से तो टू गया गया, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। नेक्स्ट स्टेप में रूट कॉस टू टी एलसीएम हो जाएगा। तो रूट कॉस टू टी को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर रूट से रूट कट के ये भी क्या हो जाएगा? कॉस टू टी हो जाएगा। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा? टेल मी। 3 sin² टी कॉस टी
और रूट से रूट कट के क्या हो गया, cos 2t हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन क्यूब टी, और ये तो एलसीएम में नीचे आ गया, और इनटू साइन 2t, फाइन। और ये जो एलसीएम नीचे वाले से मल्टीप्लाई होके पावर 1 पावर हाफ पावर 3/2 हो गई, एक और आधा मिला के 1.5 पावर हो गई, बताओ पावर 3/2, बेस की पावर 1 है और उसकी पावर हाफ है, हाफ प्लस 1 क्या होता है, 3/2। डन। अब मुझे यहां से एक चीज बताओ, आप एक काम करो, अगर मैं यहां से साइन 2t को एक्सपेंड करूं तो बताओ क्या बचेगा, क्या बनेगा, साइन 2t को एक्सपेंड करूं तो क्या बनेगा, 2 sin t cos t। ओके, अब इस एक्सप्रेशन में से और इस एक्सप्रेशन में क्या कॉमन आ रहा है चेक करो, अल्टीमेटली 2 sin टू द पावर 4t हो चुका है, इंटू कॉस टी हो चुका है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, टेल मी। साइन कितने यहाँ पे, स्क्वायर, और वहां पे कितने, 4, तो साइन स्क्वायर टी तो कॉमन आ गया। कॉस कितने यहाँ पे, सिंगल, और वहां पे भी सिंगल, कॉस टी। अभी अंदर क्या बचा है यहाँ पे, बोलो, 3 cos 2t, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2, 2 भी तो बचेगा, और साइन स्क्वायर टी बाहर आ गया तो साइन स्क्वायर टी बचा होगा, इंटू कॉस टी, ये बचेगा, कॉस टी तो बाहर आ गया, ओके, 2 साइन स्क्वायर टी। डन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, और डिवाइडेड बाय जो भी है उसको एज इट इज लिख। और अभी cos 2t को भी चाहो तो एक्सपेंड कर दो यहीं पे ही। cos 2t को हम किसकी फॉर्म में लिखें, अभी देखो, cos 2t को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, cos स्क्वायर टी में भी लिख सकते हैं और sin स्क्वायर टी में भी लिख सकते हैं, बट अभी हमको नहीं पता हम किस फॉर्म में लिखे, तो इसको एज इट इज रहने दो। देखो sin 2t को तो एक ही फॉर्म में लिख सकते थे तो उसको तो लिख दिया, ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन cos 2t का ऑप्शन था ना, तो इसलिए इसको हाल फिलहाल संभाल के रखा है, देखूंगा नीचे क्या अब समीकरण बैठता है। डिवाइडेड बाय नीचे जो भी है क्या है, cos 2t की पावर 3/2, ठीक है, दैट्स इट। अब चलते हैं dy बाय dt के पास, चले नेक्स्ट पेज पे आ जाओ उसके लिए, dy/dt, उसमें भी करीब करीब इतना ही भारी एक्सप्रेशन है, वो तो दिखाई दे ही रहा है। नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट, dy/dt, बोलो। सबसे पहले तो वही डिवाइड में क्या आ जाएगा, रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है, cos 2t होता है, होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, cos क्यूब टी का डेरिवेटिव बोलो, पहले पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करो उसको, तो 3 cos स्क्वायर टी, और फिर आप cos टी का बोलो, इंटू माइनस साइन टी, इंटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, यानी रूट कॉस 2t एज इट इज, माइनस अब cos क्यूब टी एज इट इज, अब cos क्यूब टी एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव पहले भी किया था, सेम टू सेम करना है, 1/2 रूट cos 2t का माइनस साइन 2t, और 2t का 2, डन, 2 से 2 फिर से गया, दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -3 cos स्क्वायर टी साइन टी, और एलसीएम लूंगा तो रूट कॉस 2t से रूट कॉस 2t मल्टीप्लाई हो गया, अगेन cos 2t, बोलो, माइनस माइनस अगेन प्लस, cos क्यूब टी, और क्या बचा, ये डिनोमिनेटर में चला गया, एंड अगेन साइन 2t को एक्सपेंड कर दूं तो क्या हो जाता है बताओ, 2 sin t cos t, यानी दोनों ही एक्सप्रेशन में आप sin 2t को तो पहले ही एक्सपेंड कर दो और cos 2t को बचा के रखो, और ये अगेन cos 2t की होल की पावर हो जाएगी 3/2 एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। अगेन इसमें से बताओ क्या कॉमन आता है, cos स्क्वायर टी साइन टी cos स्क्वायर टी कॉमन आ गया, साइन टी इंटू cos स्क्वायर टी। अब क्या बचा यहां से, तो क्या बचा, साइन टी cos स्क्वायर टी, तो -3 cos 2t, प्लस यहां से क्या बचा, साइन टी गया, cos स्क्वायर टी बचा, तो ओनली 2 cos स्क्वायर टी बचा गया, सही किया गया, cos टी यहाँ पे भी तो है, 4 हो गए ना, 4 में से 2 गए, 2 बचे, और साइन टी तो बाहर गया, डिवाइडेड बाय cos 2t की पावर 3/2, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब आप मेथड अप्लाई करके dy/dx निकालो आराम से, दैट मीन्स dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, तो जब मैं इसको से डिवाइड करूंगा तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, सो वो तो कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आओ, dy बाय डी एक्स
विल बी इक्वल टू डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी। तो डिनोमिनेटर तो कट गया, केवल न्यूमरेटर पार्ट लिख दूंगा, चलेगा? सो टेल मी व्हाट इज द न्यूमरेटर पार्ट, साइन टी कॉस स्क्वायर टी, साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, और ब्रैकेट में क्या है, -3 cos 2t -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी, यही क्या, प्लस 2 cos स्क्वायर, ठीक है। और इधर आ जाओ, इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, साइन स्क्वायर टी कॉस टी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और इधर ब्रैकेट में क्या बचा, इधर बचता है 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर टी, 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब ये जो बाहर रखे हुए उसमें से क्या कटा, ऊपर नीचे तो साइन टी रह गया और ऊपर कॉस टी रह गया। अब ऊपर कॉस बचा है ना, तो कॉस 2t को कॉस में ही डालो ताकि सारी एक्सप्रेशन कॉस में हो जाए, और नीचे साइन बचा है ना, तो नीचे वाले कॉस 2t को आप साइन में कन्वर्ट करो ताकि नीचे वाली एक्सप्रेशन पूरी साइन में चली जाए, इसलिए कॉस को बचा के रखा था कि बचता क्या है। ओके चलो जी, तो कॉस टी तो बाहर है ही से, एक बार के लिए बाहर ही रख देते हैं, और अंदर वाले को चेंज करो जरा, -3 तो रहेगा ही रहेगा, कॉस 2t को चेंज करो, कॉस 2t को कॉस की फॉर्म में चेंज करो, बोलो, -3 तो बचेगा ही बचेगा, कॉस 2t को कॉस की फॉर्म में चेंज करो, क्या होता है 2 cos स्क्वायर टी -1, बताओ, प्लस अगेन 2 cos स्क्वायर टी, ब्रैकेट क्लोज्ड। नीचे आओ, अब नीचे वाले को किस में चेंज करना है आपको, साइन, साइन टी तो बाहर है ही है, ब्रैकेट लगाओ, 3 लगाओ, और 3 के बाद cos 2t को अब साइन में चेंज करेंगे तो 1 - 2 sin स्क्वायर टी, ठीक है, प्लस 2 sin स्क्वायर टी, ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, अब एक बार अगेन cos t डिवाइडेड बाय sin t तो बाहर ही रहने दो, एक बार और अंदर एक बार सॉल्व करो क्या बचता है, देखो, सो इट इज लाइक -6 cos स्क्वायर टी और +2 cos स्क्वायर टी, कितने cos स्क्वायर टी हुआ है, -4 cos स्क्वायर टी हो गए क्या, -6 + 2 कितने होते हैं, -4 cos स्क्वायर टी, -3 इंटू -1 3, ओनली 3 बचा, +3, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इधर आओ, 3 बचा एक तो, और -6 sin स्क्वायर टी में 2 जुड़े तो -4 sin स्क्वायर टी। अब आप ये जो बाहर रखे मैं cos t sin t, इनको और अंदर इंट्रोड्यूस करवाओ अगेन, तो इनको अंदर इंट्रोड्यूस कराया तो cos t से ये मल्टीप्लाई हुआ, तो ये पहले पॉजिटिव टर्म रख दो, तो ये क्या बना 3 cos t माइनस, बोलो आगे, 4 cos³ t, हाँ जी, डिवाइडेड बाय, इस sin t को अंदर इंट्रोड्यूस कराओ तो ये क्या हो जाएगा 3 sin t माइनस 4 sin³t, बोलो, बोलो, अब मुझे बताओ कि 3 cos t माइनस 4 cos³ t क्या होता है, क्या 3 cos t -4 माइनस, क्योंकि ये टर्म पहले आती है, टर्म बाद में आती है ना, और उसमें साइन में तो ये टर्म पहले आती है, वो टर्म बाद में आती है, भाई ये नीचे वाला तो sin 3t है, वो तो कोई भी पहचान पा रहा है, लेकिन ऊपर वाले जब cos 3t को हम एक्सपैंड करेंगे तो cos³ t पहले आता है, cos t बाद में आता है, तो क्या हो जाएगा -cos 3t, cos 3t बाई sin 3t क्या हो जाएगा -cot 3t आंसर, ठीक है। सो मोर ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, लेस ऑफ ए डेरिवेटिव क्वेश्चन, डेरिवेटिव तो फिर भी सॉल्व हो गया था करीब करीब, बट ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ओके चलो नेक्स्ट आओ, कर दूं डिलीट, कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है ना, खत्म करो फटाफट। अब एट्थ वन, एट्थ में देखो y इक्वल टू ए साइन टी, वो तो बहुत सरल सा है, केवल ये x इक्वल टू इसको थोड़ा सा अच्छे से करना है, बाकी y इक्वल टू ए साइन टी तो बहुत इजी से हो जाएगा, करो dx बाई डी टी करना जरा, तो a विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, cos t का करना क्या होता है -sin t, अच्छा log 10 2t, तो बाहर log है तो क्या हो जाएगा 1/10 2t, 2t क्या मतलब t/2, ओके, चेन रूल से 10t/2 का भी करो, यानी 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर t/2, और फिर चेन रूल से t/2 का भी करो तो क्या हो जाएगा 1/2, ओके हो जाए,
अब इसको सिंप्लीफाई करो। तो एक काम करते हैं, 1/2 को तो बाहर ले आऊं मैं, तो ये a/2 हो जाएगा। ओके, और माइनस को भी बाहर ले आओ तो -a/2 हो जाएगा। अब केवल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है सॉल्व करने के लिए हमारे पास। सो साइन टी ऊपर। अब यहाँ पे देखो 10 2t को क्या लिख सकते हैं, ये एक्चुअली 1/10 2t, तो कॉट t/2 है ना। 1/10 क्या होता है? नेगेटिव को तो मैंने बाहर निकाल दिया माइनस से भाई। किसमें? किसमें नेगेटिव है? 1/10 क्या होता है बताओ? कॉट। और कॉट क्या होता है बताओ? कॉस। तो कॉस t/2, एक बार कॉस साइन में चेंज करके देखते हैं, साइन t/2। ओके, सेक स्क्वायर t/2 क्या होता है? 1/कॉस स्क्वायर t/2, और 1/2 तो बाहर निकल ही चुका है। सो कॉस t/2 से कॉस स्क्वायर कट गया, क्या बचा ये? -a/2 को अगर बाहर रखते हैं तो क्या बचा? ये प्लस है ना बीच में। अच्छा, प्लस को भी आप हाफ एंगल, मतलब साइन टी को भी आप हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा ये? 2 sin t/2 कॉस t/2। फाइन। साइन टी को अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दें तो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। प्लस, यहाँ पे कॉस और साइन दोनों नीचे, तो 1/sin t/2 इंटू कॉस t/2। 2 से 2 फिर कैंसिल आउट कर दो। अब एलसीएम लो, यही ऑप्शन है। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो इट इज लाइक -a, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट इज लाइक साइन स्क्वायर t/2 इंटू कॉस स्क्वायर t/2 +1, +1 डिवाइडेड बाय नीचे वही साइन t/2 इंटू कॉस। इससे ज्यादा तो सॉल्व नहीं कर सकते, बताओ। इससे ज्यादा तो सॉल्व नहीं कर सकते ना। इससे आगे क्या ही सॉल्व करेंगे, और माइनस से बाहर रही है। चलो अब y इक्वल टू ए साइन टी को पकड़ते हैं। वो तो बहुत ही सरल सी चीज है। y इक्वल टू ए साइन टी का डेरिवेटिव बताओ फटाफट से। dy/dt कहाँ पे? ओके 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 ओके, फिर तो सारा ही गलत। ये इसको मैंने मल्टीप्लाई मान लिया, फिर तो शुरू से ही गलत है। ठीक है, तो फिर शुरू से पहले इसको सही करो। ये माइनस बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा। ओके, और ये 1/2 भी इधर ही रहेगा। अभी ठीक है, तो फिर ये ए ही रहेगा बाहर। अभी ठीक है। ठीक है, फिर पूरा ही करो फिर से। कॉस 2, cos t/2 से cos t/2 कटेगा ओनली। ठीक है अभी। हम्म, सो ए तो बाहर रहेगा ही रहेगा। साइन -sin t को एक्सपेंड करूंगा तो क्या हो जाएगा? -2 sin t/2 इंटू कॉस t/2, प्लस बीच में प्लस साइन है, वो नजरअंदाज हो गया, ये इंटू लग गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 साइन। अच्छा, ये साइन टी बन चुका है ना, तो उसको भी फिर एक्सपेंड मत करो। जब वो बन चुका है तो उसको भी मत एक्सपेंड करो, इसको साइन टी रहने दो, फिर तो और ज्यादा आसान हो गया। इसको साइन टी ही रहने दो, क्योंकि वो वापस साइन टी बन जाएगा। अभी कैसे? 2 sin t/2 इंटू कॉस t/2। तो हाफ एंगल से वापस फुल एंगल में इसको कन्वर्ट कर दूं तो इट इज नथिंग बट साइन टी। इट इज नथिंग बट साइन टी, दैट्स इट। अब एलसीएम ले लो, तो ए बाहर है, साइन टी एलसीएम आ गया, एंड -sin t इंटू साइन टी क्या हो गया? -sin² t +1, एंड 1 - sin² t क्या होता है? cos²t। सो इट इज लाइक a cos² t डिवाइडेड बाय साइन टी। एक बार के लिए इधर ही छोड़ दो, आ जाओ। dy/dt क्या हो जाएगा? a तो कांस्टेंट है, साइन टी का डेरिवेटिव cos t। अब डिवाइड करा दो इसको इससे। ठीक है, करा दें? बोलो। सो आंसर है dy/dx इक्वल टू a cos t डिवाइडेड बाय a cos² t डिवाइडेड बाय साइन टी। तो a से तो a हो गया कैंसिल आउट, cos t से स्क्वायर हो गया कैंसिल आउट, साइन टी ऊपर गया, साइन टी बाय cos t यानी कि 10t। देखो, ठीक है। तो ये इजी था, वैसे इतना मुश्किल नहीं था।
चले 9th एंड 10th एंड 11th। 9th काफी सरल दिखाई पड़ रहा है। 7th और 8th ही है इसमें जो भी कैलकुलेटिव है। x इक्वल टू a sec थीटा b tan थीटा, इसमें तो क्या ही है। बोलो dx बाई डी थीटा, बोलो sec थीटा का डेरिवेटिव। रिवीजन हो रहा है आपका। sec थीटा tan थीटा, ठीक है। dy बाई डी थीटा tan थीटा का बोलो sec स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाता है, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी। तो b sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a sec थीटा tan थीटा। सो यहाँ से sec थीटा से स्क्वायर गया, sec थीटा बाय tan थीटा करो क्या होगा। sec थीटा बाय tan थीटा क्या होगा, b इंटू 1/cos थीटा, और ये हो जाएगा a इंटू साइन थीटा बाय cos थीटा। ये गया। सो क्या हो जाएगा, ये cosec थीटा ना, b बाय a cosec। आंसर चेक करो, सही है, सही है। चले नेक्स्ट 10th वन, क्वेश्चन नंबर 10। हम्म सो x गिवन है a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। प्रोडक्ट रूल लग रहा है बस, और कुछ नहीं है। दो बार, एक बार भी नहीं, दो बार। सो यहाँ से बताओ dx बाई डी थीटा, dx बाय डी थीटा। तो a तो बाहर रहेगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होगा, और थीटा साइन थीटा में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा एज इट इज, प्लस थीटा एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। दैट्स इट। ठीक है, मोर सिंप्लीफाई कर दो उसको आप। सो ये हो जाता है, a को बाहर रखो। देखो यहाँ पे माइनस साइन थीटा और 1 इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो कट गए दोनों, ये दोनों तो कट गए। क्या बचा, ओनली थीटा कॉस थीटा। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा निकालते हैं हम। सो ए अगेन बाहर, साइन थीटा का डेरिवेटिव वही कॉस थीटा, और अगेन यहाँ पे लगाओ, अब माइनस है यहाँ पे, अगेन यहाँ पे लगाओ प्रोडक्ट रूल। थीटा का डेरिवेटिव 1 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस थीटा एज इट इज, नहीं गलत कर दिया, दोनों का ही कर दिया, दोनों का ही कर दिया भाई। कॉस थीटा एज इट इज प्लस अब थीटा एज इट इज, और इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। ओके, चलो आप। सो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ए थीटा साइन थीटा डन। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू dy by d theta divided by dx by d theta. dy by d theta is a theta sin theta divided by a theta cos theta। a theta से theta sin theta by cos theta, sin theta। सही है। 11th वन देखें, लास्ट क्वेश्चन। x इक्वल टू रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t, y इक्वल टू रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स t, राइट। और आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। पहले तो ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, dx बाई dt निकालते हैं, dy बाई dt निकालते हैं, dy बाई dx निकालते हैं, और प्रूव करते हैं माइनस वाई बाई एक्स। करें। सो बताओ यहाँ से dx बाई dt का बताओ, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, टू रूट, 1/2 रूट। तो 1/2 रूट a की पावर साइन इनवर्स t। चेन रूल से a की पावर साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव बताओ सम में, a की पावर साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव बताओ मुझे। ए की पावर साइन इनवर्स टी, यस, लॉग है, वेरी गुड, इनटू लॉग है। क्योंकि ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग है, तो वो एक्स की जगह साइन इनवर्स थी। लेकिन चेन रूल से अब जो ऊपर बैठा है वो भी एक्स नहीं है, वो भी साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स टी का भी होगा, वो क्या होगा, 1/2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब पूरा हो गया, टी का करने की जरूरत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्या क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा। ये कट रहा है, देखो ए की पावर साइन इनवर्स टी ऊपर फुल पावर में बैठा है, यहाँ पे हाफ पावर में बैठा है, तो ऊपर हाफ पावर में रह जाएगा ये, बोलो। सो अब ऊपर केवल लॉग है बचा, डिवाइडेड बाय 2, 2 जा 4 हो गया, और
ऊपर हाफ पावर में बच गया, सॉरी, ऊपर हाफ पावर में ए की पावर साइन इनवर्स टी बच गया, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, 4 हो गया, नहीं तो रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, दैट्स इट। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। चलो, डी वाई बाई डी टी बताओ। सबसे पहले वही रूट, तो 1/2 रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। चेन रूल से ए की पावर कॉस इनवर्स टी का करेंगे तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए, फिर चेन रूल से कॉस इनवर्स टी का करेंगे तो इट इज लाइक 1/, गलत किया था क्या कुछ पहले, ये 2 कहाँ से आया, साइन इनवर्स टी में 2 नहीं आता, मैंने रूट एक्स का कर दिया 1/2 रूट एक्स, तो ये 2 नहीं होगा तो ये 4, ये भी 2 ही होगा बस। वो कॉस इनवर्स टी का करने लगे ना तो वो उससे मिलता जुलता आना चाहिए था, उसका ही तो नेगेटिव आएगा, तो -1/√1 - टी। डन, अभी क्लियर है। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, तो वही रूट हाफ पावर और फुल पावर, तो ऊपर क्या बचेगा, लॉग है तो बचेगा, हाफ पावर बचेगी यानी रूट में बचेगा ए की पावर कॉस इनवर्स टी, नीचे ये कट गया, 2 बचेगा, रूट ऑफ 1 - टी स्क्वायर बचेगा, फाइन। अब जब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन को दिस एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या कट जाएगा, पहले तो माइनस भी आएगा, है ना, ये माइनस भी आएगा, तो माइनस यहाँ लगा दूं, ओके। 2 से 2 गए जाएगा, ये इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, सो केवल एक तो माइनस बचेगा, और ये ऊपर रहेगा क्योंकि इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी ऊपर रहेगा और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी नीचे रहेगा, रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी वाई है और ये एक्स है, हेंस प्रूव। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -y/x प्रूव हो गया, बट ये हुआ ट्रेडिशनल तरीके से। बोलो, ये y नहीं है क्या, y क्या है, रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी, प्रूव करना था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -y/, बट ये हुआ ट्रेडिशनल तरीके से, ठीक है। अब एक एडवांस तरीका, लास्ट नोट क्या लिखवाया आपको नोट्स के अंदर, चेक करो, एक्स प्रोडक्ट वाई, मतलब एक्स इंटू वाई अगर कांस्टेंट आए तो आ रहे हैं क्या, चेक करते हैं। अब देखो उसने साफ साफ सवाल ही यही किया है, मतलब प्रूव ही ये करवाना चाहा है कि प्रूव, अगर आपसे ये पूछता फाइंड डी वाई बाई डी एक्स तो हर कोई उसी तरीके से चलता है जैसे अभी अपन चले, लेकिन वो क्या कह रहा है, प्रूव करो ये, तो इसको देखते घंटी बजनी चाहिए यार, ये तो कब प्रूव होता है, जो तब प्रूव होता है जब इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। सो लेट्स चेक इट, यहां से एक्स इंटू वाई निकालो, एक्स इंटू वाई इक्वल टू रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी, तो रूट रूट पूरा रूट, बोलो, ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी, पावर बेस सेम, तो पावर्स का हो जाएगा समेशन प्लस कॉस इनवर्स रूट, साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी क्या होता है सौम्य, 1 पाई पाई बाय 2, ठीक है, विच इज अ कांस्टेंट, इसमें टी एलिमिनेट हो गया, विच इज ए कांस्टेंट, सो सो अगर ये कांस्टेंट है, सो डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, -y/x हो जाएगा, अगर ये कांस्टेंट है तो। कोई कहेगा सर ये डायरेक्ट लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लग रहा ना, तो फिर इसके आगे भी इजीली आप ऐसे कर दो, x इंटू वाई इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट, निकाल लिया ना आपने। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे करके बताया था प्रूफ सेक्शन में, 1 का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट है, सर कांस्टेंट लिखा क्यों नहीं, क्या फायदा लिखने से, कुछ भी हो जीरो होगा ना, इसका डेरिवेटिव तो जीरो होगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट कर दें, तो -y प्रूव। तो दोनों तीनों तरीके बता दिए, जिससे आपको पसंद आए प्रूव कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म खत्म होता है, कल लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और होपफुली एक्सरसाइज भी कल ही करते हैं, कुछ भी नहीं है उसमें ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।